हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी वो कैसी चली है। उम्मीद तो यही होगी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के सीधा सीधा आज हम पार्ट नंबर 3 अर्थात हमने पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिक समझा था, पार्ट नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक कवर किए थे। 15 में मैंने बच्चों को कमेंट्स में इसका आंसर लिखने को भेजा था, परंतु किसी बच्चे ने नहीं भेजा। इसका मतलब तो ये या तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आपने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी। अगर वीडियो कंप्लीट नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले आपको एक मोटिवेशन स्पीच दे देता हूँ। लग चुकी है तलब जिंदगी की, लग चुकी है तलब जिंदगी की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जिंदगी की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, परंतु हौसले कहते हैं देखा जाएगा। तो अगर आपको शिक्षा के लिए देखो थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पर रोटी रख के खा लो, पर पढ़ो जरूर। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हमें पढ़ते हैं। तो बिना देरी के जैसे कि 16 क्वेश्चन, यहाँ 16 क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 16 क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये कहता है ये ये मैं लिख लेता हूँ। ये क्या है, देखिए लिखने की तो खैर ज़रूरत नहीं है। इसे ध्यान से ही देखो। UMBRELL अम्ब्रेला को किसी कूट भाषा में इसने ये सब लिखा है। तो बियर को कैसे लिखा जाएगा। तो यूपी 2010 में आया हुआ, यानी यूपी बीएड में। अब देखिए इससे एक शब्द में इन्होंने ये जरूर लिखा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये वाला अक्षर क्या इसी से तैयार है या नहीं है। देखिए है, क्यों है। देखो बी को ध्यान से देखोगे तो बी इसमें मिलेगा, ये रहा। अगर ई को देखोगे तो ई इसमें कहाँ है, ये रहा। ए कहाँ है, ए इसमें कहाँ है, देखो ये रहा। आर इसमें है, देखो ये रहा। इसका मतलब ये वाला जो है इसी से अक्षर मिलकर बना है। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये होती है कि हम क्या करते हैं, इसमें यू एम यानी कि इनके नंबर लिख लेते हैं। जैसे यू किस पर आता है 21 पे, एम का था 13 पे, बी क्या था 2 पर, आर क्या था 18। परंतु यहाँ तो कुछ ऐसा लिख ही नहीं रहा। इसका मतलब ये वाली चीज़ तो लिख नहीं रही, तो इसलिए ये इससे तैयार है, इसे हमने दिख गया। अब आप खुद बताएं बी कौन सा नंबर पे, यहाँ 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा 1 2 3। इसका मतलब 3 आएगा। चलिए बी का मिल गया। अब ढूंढे ई, ई कौन सा नंबर पे है भाई, 1 2 3 4 5, तो पाँचवें नंबर पर ढूंढिए 1 2 3 4 5। तो पाँचवें नंबर क्या है 5 है। कितना है 5 है। आगे देखते हैं, आगे कितना है ए का है लास्ट में, तो लास्ट में कितना है 8। तो चलिए 8 ढूंढ गया। अब इसमें कितना आर, आर ढूंढो कहाँ नंबर पे, रहा 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है। तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या है 4। तो अगर जहाँ 35 84 लिख रहा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 16 का आपका ABC, यानी कि 35 84। देखो ये रहा 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 का सी 35 84 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट हुआ। अब चलिए 17 देखते हैं। यदि कारपेट को यानी का TCEAPR के रूप में कोड दिया जाता है तो नेशनल होगा। अब इसको लिखना जरूर पड़ेगा क्योंकि बिना लिखे तो समझ में आएगा नहीं। क्यों नहीं आने का, अभी समझ में आ जाएगा। ABRPET सही है। इसके मैं नंबर लिख लूँ, ये कितने नंबर पर है प्यारे बच्चों। अगर मैं चलिए इसको ही लिख लेता हूँ, कहाँ है TCE, क्या है फिर CE, फिर क्या है प्यारे बच्चों A, फिर क्या है R, सॉरी P है यहाँ P, क्या है P, और फिर क्या है R। अब इसको बड़े ध्यान से देखिए। इसने काम क्या करा है, इसने इसको यहाँ रखा तो इसको सीधा रखा इसके पास। फिर इसने देखो इसको यहाँ रखा, फिर इसको इसके पास रखा, फिर नहीं से कह रहा इसको ऐसे रखा, इसको लास्ट में लिखा। इसका मतलब लास्ट वाला पहले ला रहा है, एक छोड़ के एक को ला रहा है। तो सेम यही प्रक्रिया इसमें आजमाएंगे। देखिए कहाँ है आपका, ये रहा नेशनल, इनके NATIONAL सही है। इसने काम कर लास्ट वाला उठाया इसके बराबर में रखा, यानी कि अगर हम क्या है एल, अगर एल को उठाएंगे तो इसके बराबर यानी कि LALN हो जाएगा। फिर लास्ट वाला उठाएंगे ए, फिर ये वाला पद आ जाएगा सही है। और फिर हम ये वाला पद उठाएंगे फिर इसके बराबर में आ जाएगा यानी कि NT। तो इतने से ही हमारा सारा अक्षर
मिल जाएगा। देखिए क्या है, LN AA NT। देखिए LN AA कहीं है, इन तीनों में चारों में नहीं है ना, केवल सी वाले में है, यानी कि 17 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा पकड़ तो ही हमारा राइट आंसर आ गया, यानी कि 17 का कौन सा राइट आंसर होगा, बिल्कुल सी। हमें अपनी लड़ाई देखिए खुद ही लड़नी पड़ेगी। कहते हैं ना, दुनिया फालतू का ज्ञान दे सकती है और बाकी तो काम खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि साथ कभी नहीं देगी ये दुनिया। आई होप समझ रहे होंगे मैं कितनी बात, इतनी छोटी बात में कितनी गहराई की बात कह रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ये कह रहा है एक विशेष भाषा में हमारे दिया है फैशन को, ये ने लिखा FYSHN। इसका मतलब ये वाला जो अक्षर हिस्से से तैयार के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी प्रॉब्लम क्या। देखिए पहले इसको समझेंगे कि इसने दिया क्या है, क्या इनने दिया क्या है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। मैं यहाँ लिख लूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। भाई FO और यहाँ है FASHION, सही है। ये हो गया फैशन। फैशन को इन्हें क्या लिखा है, इन्हें लिखा है FOIHSAN। अब इससे मिलान करिए, इसने करा क्या है, इसने इस वाले पद को तो इसने ऐसे रखा, क्या देखिए लास्ट वाले को पद को भी ऐसे रखा, बिल्कुल रख रखा ना। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला पद यहाँ लिखा है इसने, अगर ये वाला देखेंगे तो ये वाला पद इसने यहाँ लिखा, इसका मतलब ये क्रॉस करें, ये वाला पद इधर और ये वाला पद इधर, सही है, और बीच वाला सीधा सीधा। अब समझ में आ गया कि हम ये कह सकते हैं कि अगर लास्ट वाले पद को देखा जाए तो दोनों इक्वल हैं, तो हम इसमें बिल्कुल सेम वही करेंगे। भाई इसमें अगर इसको लिखेंगे, पहले इसे बना लो PROBLEM, तो हम पहले तो PSE और M लास्ट वाला, सही है। अब इस ई को कहाँ लिखेंगे, इस आर को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, आई होप समझ में तो आ रही होगी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आ रहा गया। अब L आएगा इसके नीचे, सही है, और O आएगा इसके नीचे, और B बचाइए, तो ये बन गया ये वाला पद, जहाँ हमें मिल गया ऑप्शन में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं हम ऑप्शन में। ऑप्शन में कौन से में मैच कर रहा है, क्या है, PELBO। देखो PELBORM, तो इसका राइट आंसर होगा 18 का बी, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि PELBORM, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने 16, 17, 18 तीन ऑप्शन देख लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 4 कुछ नहीं लिखा, तो उसी सांकेतिक भाषा, अब इसको ध्यान से देखिए भाई, 1 2 3 4, इनको इसको लिखाना है 2 4 6 8, सही है। इसने इसका मतलब देखो, इसका दुगना करा नहीं करा भाई, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8, इसका मतलब इनमें सब में 2 की गुणा करिए ऊपर वाले पद में, सही है। अगर अब हम इसमें यही बात करें तो ये 7 5 2 6, इसमें अगर 2 की गुणा करूँगा तो 7 दिन कितना हो जाएगा, 14। 5 में 2 की गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10। अब 5 इसमें 2 की गुणा करूँगा तो कितना होगा, 4। अगर मैं 2 की गुणा करूँगा तो 12, तो जाएगा 14 10 4 12। तो देखिए 14 10 4 12, देखो ये रहा सी, यानी कि 14 और कहीं भी नहीं लिख रहा, केवल सी में लिख रहा है। इसका मतलब 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। ये रहा, यदि 11, ये लिख लेते हैं पहले ताकि समझ में आ जाए। चलिए मैं यहाँ को लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये है 11वां, 1 1 2 3 को लिखाना 1 1 4 9। अब बताओ इसने क्या करा। इसका मतलब इसमें तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, परंतु बट अगर इसको ध्यान से देखेंगे, इसको दोनों को ध्यान से देखेंगे, यहाँ तो आपको दुगना नजर आ रहा होगा, यहाँ 3 गुना। इसका मतलब प्यारे बच्चों यही है, इसने इसका करा है इनका वर्ग। क्या करा, वर्ग। क्या करा प्यारे बच्चों, वर्ग। क्योंकि अगर एक जैसी विधि आप लगाओगे तो ही सक्सेस होगा, क्योंकि ये नहीं कह सकते यहाँ दुगना करा है 3 गुना, यहाँ 1 गुना नहीं करा, यहाँ इसने 1 गुना नहीं करा, यहाँ 0 करता है, यानी कि 0 करता, 1 करता, 2 करता, 3, तब तो बात समझ में आती। अब इसने हमने एक विधि ऐसी लगा दी, यानी कि सबका क्या करा, वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। इस वर्ग का मतलब होता है इस तरीके से, यानी कि 3 के गुणा 2 बार, और 3 क्या होगा आपस में 9। तो इस तरीके से आप ये 9 लिख सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया ये वर्ग है, तो इसको भी उतार लो। क्या है ये है आपका 2 2
3 4। अब इसका वर्ग करो, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16। यही फाइनल आंसर आ जाएगा। वर्ग का मतलब होता है जैसे घात 2 चढ़ा है तो 4, 4 पर घात कितनी है 2, तो 4 को 2 बार लिख लो और बीच में गुणा निशान। अब 4 की 4 में गुणा करोगे तो 4 चौक होते हैं प्यारे बच्चों 16। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 44,916। देखो 44,916, लो पहला ही आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कर रहा है 21वां, ये कह रहा है आपका 21वां, यदि किसी संख्या दबा देंगे मेटर को टेमाट क्या टामराट लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में ब्यो बॉन्ड को क्या लिखा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो अभी ध्यान से समझ में आ जाएगा। देखिए इसको पहले लिखो, नहीं समझ में आ रहा तो लिख ले करो। लिखने से क्या होगा, क्लैरिटी आती है हर चीज़ की। जब तक देखो मुझे तो प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त है, मैं तो चाहूँ तो आपको इसमें ही बिना पेन उठाए ही सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता हूँ, परंतु मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, उन सब के लिए बनाना लिखना और पढ़ता है। तो इनके नंबर लिख लो, इससे समझ में आ जाएगा। देखो इसको ना लिख के देखो, इसको ध्यान से उतारना। देखो मुझे कुछ इसमें ही नज़र आ रहा है TAM। देखो कोशिश क्या करो हर अक्षर के नीचे उतारने की। TM, ये क्या R, ये क्या E और ये T। अब देखो इसे ध्यान से देखो, ये ना दिख रहा, लो इसमें ये भी शायद मुझे ऐसा लग रहा। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसका मतलब इसमें क्रॉस, शुरू के 3 में फिर क्रॉस लगा हुआ, लास्ट के 3 में फिर क्रॉस लगा हुआ। तो सेम यही हम इसमें क्रॉस लगा देंगे। तो इसमें लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BEYOND। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, B इधर हमारा पहुंच जाएगा, E यहाँ, यानी कि BEYEB निकलेगा और निकलेगा D, और O हमारा उधर पहुंच जाएगा N इधर, यानी कि B आएगा BYEBDNO। ढूंढिए कहाँ है YEB और तो नहीं है, YEC है, YEB और तो नहीं। लो यही आपका आंसर हो जाएगा YEBDNO। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर आ जाएगा। 22 का कौन सा ऑप्शन हो गया, 22 का A ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो चलिए बिना देरी करे क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, 23वां क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है यदि KNIFE किनेफ को इसने लिखा जाए तो DTGCF कैसे लिखा जाएगा। लिखते हैं। तो इसमें अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए प्यारे बच्चों इसमें पहले मैं उतार लेता हूँ, इससे क्या होगा मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। इसमें KNIFE, इसने उतारा ऐसे MPKH और G, सही है। इसके नंबर लिख लो। K कितना होता है 11 पे, ये कितना होता है 8 पे, और ये कितना होता है 9 पे, और ये कितना होता है 6 पे, और ये 5 पे, और ये कितना होता है प्यारे बच्चों M होता है 13 पे, कितना 13 पे। इसका मतलब प्यारे बच्चों 2 जोड़ा P कितना होता है, पर N तो 14 पे होता है, N कल तो लिख देखें N 14 पे होता है, सॉरी प्यारे बच्चों 14। ये कितना पता 16, इसका मतलब 2 ऐड हो रहे हैं, ये 11। लो ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें 8 है, 2 ऐड हो गए, ये 7 नंबर पर होता है, इसमें 2 है। इसका मतलब लास्ट में जो 2 ऐड करके लिखने ने बस। अब D होता है 4 नंबर पर, 4 नंबर पर। T कितने पे होता है, T होता है 20 नंबर पर। G कितना होता है 7 पे। C कितना होता है 3 पे। F कितना होता है 6 पे। इनमें क्या क्या 2 ऐड करना, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 20 में जोड़ेंगे 22, ये 9, और ये आपका 5, और ये आपका 8। तो बस लिख दो 6 पे क्या था F, 22 पे होता है V, 9 पे होता है I, 5 पे होता है E, और 8 पे होता है H। अगर जो मिल गया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ढूंढ लेता हूँ मैं इसमें कौन सा मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन है 23वां कहते हैं FVIEH देखो B, 23वें का B राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 23वें का B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 25वां नहीं सॉरी 24वां है। यदि A को B, B को C या C को D और इसी प्रकार भी आगे भी हो तो कूट भाषा में इस स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान देखो, A को B लिख रहा और B को C, इसका मतलब अगला पद लिख रहा। A के बाद क्या था B, फिर अगर B लिखोगे तो B को C लिख रहा, अगर C लिख रहे हो तो उसको D लिख रहा, यानी कि अगला पद लिख रहा। तो सेम इसमें भी अगला पद लिखना है भाई। S के बाद क्या आएगा,
एस के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे बता सकते हो एस के बाद क्या आएगा। भाई एस के बाद आता है, एस के बाद टी, क्या आता है, टी, सही है। एम के बाद आता है एन, एन, ए के बाद आता है बी, आर के बाद आता है, आर 18 पे 19 पे आता है यानी कि एस, टी पे आता है यानी कि बी, 20 पे आता है, फिर 21 यानी कि यू। तो भाई यू आ जाएगा हमारा। टी एन बी, देखो टी एन बी के, टी एन बी एस यू, टी एन बी एस यू, ये रहा टी एन बी एस यू, यानी कि 24वें का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 तक कवर हुए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है कंप्यूटर को, इसने ये लिखा तो मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कैसे अभी बताते हैं। देखिए इस बात को अगर मैं ध्यान से देखूं, इसे पहले उतारना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। COMPUTER, यू है आपका RFUVQNPC। मैं एक बात देख रहा हूँ, अगर जो पद लास्ट में है वो पहले लिख रहा और इसका जो पहला पद है वो लास्ट में लिख रहा, सही है। अब आगे चलो, आगे कुछ ऐसा है जो कुछ हो रहा है, जोड़ रहा घट रहा, कुछ तो हो रहा होगा। भाई ये कितने नंबर पर होता, ओ, भाई ओ होता है आपका 15, सही है। 15 से आ रहा है ये आपका, देखिए 14, कितने पे, 14। और टी मैंने कुछ गलत होता लिखा, FUVNPC, चलिए ये तो सही है। अब इसमें देखते हैं इसमें चेंज क्या करा इन्हें। ये कितने नंबर पर होगा प्यारे बच्चों, एफ कितने पे होता है, कितने पे होता है, एफ होता है 6, 15 6 21। ये कितने पे है, इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, गड़बड़ क्या, कुछ तो करा है। अगर पी को ध्यान देखो तो ये रहा, एन तो नहीं है, यानी कि इसमें कुछ तो मैचिंग कर रहा है। क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ रहा है आपके बच्चों, मुझे बताएं क्या आ रहा है, क्या दिक्कत समझ में आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये इनने एक जैसे तो लिखे हैं, उसके बाद इसने 15 के, ये 15 है तो 16, इसका मतलब ये 16 नंबर। चलो पहले नंबर लिख लो, ये कितना है, एम गेम में आता है 13 पे, पी आता है 16 पर, ये आता है आपका यू 21, और ये 20, और ये 5। अरे यार मैं भी पास लिख देता हूँ ताकि देखने में दिक्कत आती है। फिर 6, ये आता है हमारा 21, ये आता है 22, ये आता है 17, ये आता है 14, ये आता है 15। अब ध्यान से देखो, यहाँ 15 है तो यहाँ कितने लिखा है, 15। अरे पी तो 16 पे है, पी 16 पे, गलत क्यों हो रहा है आज। पी देखिए 15 है, यहाँ लिखा है 16, यहाँ 13 है तो इन्हें लिखा 14, सही है। यहाँ 16 है तो इन्हें लिखा 17, यहाँ 21 है तो इसने इसने 21 को लिखा 22, यहाँ 20 है तो 21, यानी कि क्रॉस में बढ़ाए हैं। क्या करें, क्रॉस में बढ़ाए हैं, बिल्कुल ऐसे बढ़ गए। और देखिए ये बढ़ा, ये बढ़ा 20 से 21, और ये 13, यानी कि सब क्रॉस हुए हैं। और शुरू के अक्षर क्या हुए, इन्हें बिल्कुल सेम सेम रखे हैं, बस जो ऊपर वाला मतलब इन्हें भी हेरा फेरी करी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। इसी प्रकार से देखिए, अगर मैं इसको उतारूँ, अब समझ में आएगा क्वेश्चन। क्यों समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आ जाएगा। कहाँ है, कहाँ गया, ये है आपका मेडिसिन। क्या है ये, मेडिसिन, यानी कि MEDI, फिर क्या है CINE, सही है, ये लिखा हुआ। अब आप खुद बताएं, यानी कि ये वाला पद तो पहला आएगा और ये वाला पद बिल्कुल लास्ट में जाएगा, सही है। और ये वाला पद इसमें एक जुड़ेगा। अगर ये 14 पे होता, 15 पे क्या आता, 15 पे आता है ओ, सही है। अगर आई कितने पे आता, 9, तो ये आएगा 10। सी कितने पे आता, 3, 3 पे आएगा 4। और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी आई होगा 10, 10 पे होता है हमारा क्या, जे, यानी कि अरे 10 पे क्या आएगा, 10 पे तो हमारा जे आता है ना। ये का गलत हो गया, आई पे कितना हो गया गलत, या 3 का 4, 4 पे लिख दो ABCD। तो नंबर क्यों नहीं लिख रहा, मैं नंबर ही लिख रहा हूँ। तो एक एक बढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट ही, 10, अरे 10 यानी कि 9, 10, 10 पर क्या आता है GIEJ, क्या आता है जे, तो जे आता है, ये भी जे। तो बस यहीं से मिल जाएगा EOJD। देखो यहीं से ढूंढ लो कौन सा है, कौन सा ये वाला, कहाँ EOJDJ, यही वाला सवाल है। आज क्या आता है 25 का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
चाहो तो आप वो आगे बढ़ा सकते हो इन्हें। डी, डी कौन सा 4 नंबर, 4 से 5 पे क्या आएगा, 5 पे आएगा आपका ई। देखिए ई आ रहा होगा। अब ई है, अब डी, डी है 4 नंबर 5 पे आ गया, एंड ई क्या है 5, तो 6 पे क्या आएगा एफ। देखिए एफ भी आ रहा हो, तो इस तरीके से बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा। तो 25 का राइट आंसर मिल गया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा किसी सांकेतिक भाषा में इसको ने ये लिखा भारत, तो निम्न किसका अर्थ लवली होगा। ये क्वेश्चन है थोड़ा पेचीदा, चलिए इसको भी समझ लेते हैं, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो इसको अगर मैं लिख लूँ वाई एस जेड आई जी आर, इनका नंबर लिख लो। ये कितनों को होता है 24 एक्स यानी कि वाई, 25 ये होता है 19, ये होता है 26, ये होता है 9, और ये 7, और ये 18, सही है। अब इसको ने लिखा है यानी कि बी एच ए आर, क्या लिखा आर टी आई। अब इनके अगर नंबर लिख लूँगा तो यहाँ नंबर आता 4, बी पर सॉरी 2, बी पर तो 2 होगा, एच का हो जाएगा 8, ए का हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आर का 18, और आई टी का हो जाएगा 20, और ये आई का हो जाएगा 9। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो इन दोनों का देखिए योग कितना बैठ रहा है 27, इसका 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 योग कितना बैठ रहा है 27। इसका मतलब इन दोनों के योग का क्या बैठ रहा है 27। आज मैंने बताया था जब योग 27 बैठ रहा हो तो वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो हमें भी इसमें विपरीत ही मिल गए। तो लवली का ढूंढ सकते हैं तो बहुत आसानी से। कैसे, देखिए अगर मैं लिखना चाहूँगा तो यू बोलूँगा एल ओ वी ई एल वाई, इनके अंक लिख लो। क्या लिखूँगा भाई, एल का क्या होता है यानी कि 12, ओ 15, ये होता है आपका वी, बी होता है आपका 22, ई 5, अरे एल होता है 12, ये होता है प्यारे बच्चों वाई का होता है जो कितना 25। अब अगर 27 करना तो यहाँ 15 चाहिए, ये तो 27 बैठा गया, यहाँ 12 चाहिए, यहाँ आपका कितना 5 चाहिए, यहाँ आपका कितना चाहिए 22, और ये आपका 15, और ये आपका 2, यानी कि आप देखो क्योंकि इनका योग कितना बैठा ना आपको 27, देखो योग 27 बैठा नहीं बैठा, किसी को भी जोड़ के देख लो। तो बस हमें मिल गया 15, 15 पे क्या होता है ओ, 12 पे क्या होता है एल, 5 पे क्या होता है ई, 22 पे होता है वी, 15 पे होता है ओ, 22 पे होता है बी। तो बस यही आपका आ जाएगा ओ एल ई वी ओ बी, ओ एल ई वी ओ बी। देखो ई बी 26 का सब राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल ओ एल ई वी ओ बी, ओ एल ई वी ओ बी। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 26 तक क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां। ये कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पोएट को पोइस लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लेफ्ट का क्या लिखा जाएगा। तो बताइए, किसी सांकेतिक भाषा में पी ओ टी पोएट को, पी ओ एस पोइस लिख रहा, सही है। अब पोइस लिखने का प्यारे बच्चों यही मतलब है कि इसने इसमें कुछ तो किया है भाई, पहला अक्षर तो नैसी लिखा है, और बाकी देखो क्या करा, इनने ई को पहले लिखा ओ को बाद में, ई को पहले ओ को बाद में लिखा ना। और टी होता है 20 पे इनने लिखा एस यानी कि एक कम लिखा। कहने का मतलब है पहला तो ने ऐसे लिखा रहा है, इन दोनों को हेरा फेरी आगे पीछे करा है, इससे कम लिखा लास्ट वाले पर। सेम यही, तो एल तो ऐसे ही रहेगा, तो कहाँ है एल, एक ये रहा एक ये रहा, इन दोनों में से मिलेगा। आगे अगर आ देखो, अब इन्हें हेरा फेरी करेंगे, इनके ए पहला आएगा ई बाद में, देखो ई पहला है यहाँ, इसने पहले करा, सॉरी यहाँ बाद में है पहले करा, ओ पहला था बाद, यानी कि इन दोनों को ना आगे पीछे करा, तो हम भी इन दोनों को आगे पीछे करेंगे ए ई, तो ए ई बनेगा ना, एल ए ई बन जाएगा, एल ए ई, एल ए ई, यानी कि ये तो सही बैठ रहे हैं। अब लास्ट वाला डिसाइड करेगा क्या आना। अब एफ दो यहाँ टी, टी आता 20 नंबर पर, एस कितना था 19, यानी कि एक कम लिखा, तो हम भी एक कम लिखेंगे। एफ होता है 6 नंबर पर, 6 से पहला आएगा 5, और 5 पे क्या आएगा बताइए, ई एफ, ये आएगा ई। तो इसका 27 का राइट आंसर हो जाएगा, 27 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, 27 का बी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि 27 तक कवर हो गए। अब देखते हैं कौन सा 28वां क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको इतना लिखा जाए तो उसी को क्या लिखा जाएगा। इसको ध्यान से देखना पड़े प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बड़ा। चलिए मैं इसको उतार लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्या है, जी आई जी ए एन टी आई सी,
इसने लिखा है GIGTANCI। देखो ध्यान से देखो। अब मुझे खुद बताओ इसमें खुद देख के किसने करा क्या। भाई शुरू के 3 अक्षर में तो इसने कोई चेंज नहीं करा, नहीं करा ना, बिल्कुल सेम ही लिखा। अब इसको ध्यान से देखोगे तो टी है ना, टी है। देखो इसने क्या करा है, इसका मतलब इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा है, सही है। अब इसके बाद इन दोनों को इसमें, यानी कि लास्ट वाले को अलग से लिखा है इसने, बिल्कुल इन दोनों की क्रॉस करी है, इसमें ये तरीके से करा। तो सेम यही हालात अब हम करने वाले हैं जो इसने बूझा है। क्या क्या बूझा है उसको मैं लिख लेता हूँ। इसने बूझा है MIRACLES। इसका मतलब शुरू के 3 इन्हें ऐसे करे हैं तो शुरू के 3 हम भी ऐसे लिखेंगे। क्या रखेंगे, MIR, सही है, रख दिए। अब करेंगे क्या, अब करेंगे, देखो इसको ध्यान से देखते चलेंगे। इसको जो है तो यानी कि 2 लास्ट के छोड़ के इनने क्या काम करा, इसको यहाँ लिखा है इधर, यानी कि L। अब इसने क्या काम करा है, इसको आगे पीछे, यानी कि इसको यहाँ लिखा है इसने ये ए, और ये लिखा अस्सी, और ये जो बचा, क्या यही लिख रहा हूँ मैं, क्या यही है या कुछ और गड़बड़ हो गई, मैं कुछ भूल गया इसमें। देखिए GIGANTIC, इन्हें लिखा GIGTANCI, यही लिखा है। लास्ट के 2 पद को इन हेरा फेरी करी, यानी कि S और E। तो बताइए कहाँ मिल रहा है, यो आपका मिल रहा नहीं मिल रहा। देखिए MIR, इसमें नहीं है, MR, ये यही हो सकता है, लास्ट में ऐसी है। तो यही देखिए, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 28वें का कौन सा हुआ, ए आंसर। नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लीजिएगा, कुछ हमारा चूक गया होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो सी है और यही है शायद क्या है, MIRACSE। तो इसका 28वें का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 28 तक से समझ में आ गए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है आगे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी करके ही रहेंगे, दम लेंगे। तो चलिए आगे लड़ते हैं। हुनर तो ये हर एक में है, हुनर तो हर एक में, बस किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। आप यहाँ तक आए हैं तो समझ लिए आपका हुनर अब निखर चुका है, आपका छपने वाला है, छिपा नहीं है, अब छपने वाला है। तो वही करेंगे 29वां क्वेश्चन। यदि चेयर को ने ये लिखा तो उसी कोड के अनुसार ऑडिट को क्या लिखा जाएगा। देखो चेयर का मतलब CHAIR, सही है। अब इसने ये पे 3 नंबर पे ये 8 1, ये क्या है आपका आई, क्या है आई होता है 9 पर, ये होता है 18, सही है। इनने लिखा है इसको EGCHT, ये होता है 5 नंबर पे, ये होता है 7 नंबर पे, ये होता है आपका 3 नंबर पे, ये होता है 8 और ये होता है 20। देखो इसने 2 प्लस करे, चलिए इसने फिर क्या करे, 1 माइनस करा, इसने फिर 2 प्लस करे, फिर 1 माइनस करा, फिर 2 प्लस, यानी कि एक पहले 2 प्लस करा, 1 माइनस, 2 प्लस, 1 माइनस, 2 प्लस, 1 माइनस, सही है। तो बस हमें यही काम इसमें करना है, क्या है देखो, यह है आपका AUDIT, सही है। तो इसका मतलब शुरू में 2 जोड़ने हैं, 1 और 2 में जोड़ो 3, यानी कि C आएगा। इसमें क्या करना है, 1 घटाना है, ये होता है 21, 21 में घटाओगे तो यानी कि 20, 20 पे आता है T। अब डी होता है 4 नंबर पे, 4 में 2 जोड़ो, क्योंकि 2 जोड़ा है, घटा रहा, पहले जोड़ा फिर घटाया, अब 2 जोड़ो। डी में 4 2 जोड़ोगे 6, 6 पे होता है एफ। आई होता है 9, 9 में 1 घटाओगे अब होता है 8, 8 पे होता है एच। टी में 20, 20 में 2 होंगे वी, क्या हो जाएगा वी। तो ये TCTFH, ढूंढिए CTFHV, यानी कि 29 का देखो बी बिल्कुल राइट आंसर मिल रहा है, देखिए इससे मिल रहा है, यानी कि आपका 29 का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, 30। ये देख रहा यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को इनने ये लिखा तो संस्कार को उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे। चलिए भाई इसे भी कर लेते हैं, कुमार को समझ लेते हैं क्या है कुमार, CUMA। लो भैया पेन ही ख़त्म हो गया। तो चलिए पेन ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास दूसरा पेन है कुमार। कुमार कुमार, चलिए कुमार को पहले इसकी वो लिख लें,
ये होता है 11, ये होता है 21, ये होता है हम 14, एक और ये 18। अब आगे देख लेते हैं। ये है आपका जे, मैं उतार रहा हूँ पहले, जे टी एल जेड क्यू। तो देखिए मैंने उतार लिया। जे कितने पे होता है, जेड होता है प्यारे बच्चों, जे होता है 10 पे, टी होता है 20 पे, और एल होता है 12 पे, और जेड होता है 26 पे, ये होता है 17 पे। अब आप देखिए कि कुछ दिख रहा है, नहीं कुछ घट रहा बढ़ रहा, देखिए कितने जुड़ रहे हैं, 6। कितने जुड़ रहे हैं, 6। अब इसमें देखिए, इसमें कितना, एक माइनस हो रहा, इसमें देखिए ये बराबर है। अरे ये कितने बैठ रहे हैं भाई, कुछ दिक्कत है क्या? चलिए इसको हम अगली उसमें करते हैं, क्योंकि कुमार को ने कुछ लिखा है। क्या लिखा है अभी देखते हैं। इसमें कुछ जोड़ा तो नहीं, के होता है 11, ये होता है जेड पे, यानी कि चलिए अब आज 29 तक रहने दें, मेरे सिर में भी दर्द है इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं कर पा रहा। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ।